जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी बहने, कैसे हैं? नवरात्रि में माँ की आराधना करते हैं या नहीं? आप में से किसी ने नवरात्रि गरबा सिर्फ गाना था जिसका ऑडियो बनाकर आपको हमारे स्कूल में देना था, किसी ने हिस्सा नहीं लिया, दुख हुआ। बुंगर आशा, आपने भी नहीं गरबा गाया। प्रयत्न कीजिएगा नवरात्रि खत्म होने तक आप प्राचीन गरबा जो हमारी संस्कृति है मौखिक, उसे आपको गाना है, ऑडियो बनाना है। घर पर भले ही देखकर गाए, पर हमें आप सिर्फ ऑडियो भेजने वाले हैं, वीडियो नहीं बनाना। खेलना नहीं है गरबा, सिर्फ गाना है, वो भी ऑडियो जिसमें आप दिखाई देते नहीं है, पर आवाज़ आपकी होनी चाहिए। तो ऐसा ऑडियो मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला, अच्छी बात नहीं है, प्रयत्न कीजिएगा। दूसरी जो भी चौधरी अनीता है या कोई दूसरी हमारी जो लड़कियां हैं, कुछ प्रयत्न कीजिए और गरबा गाकर ऑडियो मुझे मेरे नंबर पर भेजिए। ओके, ऑडियो मुझे मिलना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर शब्द है ना ये, पर्यटन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे भारत के पर्यटन। कक्षा 12 हिंदी में जो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं कुछ प्रश्न, जिसमें आपको उत्तर लिखने होते हैं, उसमें से एक टॉपिक पर्यटन का भी है। तो पर्यटन में हमारी पर्यटन हिंदी का एक टॉपिक है, जिसमें पर्यटन का अर्थ पढ़ना है और भारत में कितने स्थल हैं जो पर्यटन के स्थल हैं और वहाँ कौन कौन सी जगह देखने लायक है, वो हमें पढ़ना है। ज़्यादातर तो आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आपका कहीं घूमकर भी आए होंगे, ज़्यादातर तो आपको पता है, पर फिर भी मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं आपको आज थोड़ी सी बात दूंगी, थोड़ी आप खुद समझ लेना और पढ़ लेना। ओके, चलिए, तो सबसे पहले देखिए पर्यटन क्या है। आपको पता है पर्यटन क्या है? हमारे यहाँ तो पर्यटन क्या है, घूमने जाना, प्रवास यानी 2-3 के लिए बाहर जाना, और पर्यटन मतलब 1 दिन के लिए कहीं जाकर खुश होकर मनोरंजन करके वापस आते हैं, है ना। तो पर्यटन क्या है? मनोरंजन की एक क्रिया है, मनोरंजन जिससे हमें मिलता है। तो एक तो हम देश दर्शन कर सकते हैं, उसमें पर्यटन में हम देश दर्शन करते हैं, मनोरंजन प्राप्त करते हैं और विभिन्न दर्शनीय जो स्थल है उनकी जानकारी लेते हैं, वहाँ घूमते हैं, आनंद करते हैं, मस्ती करते हैं, तो वो है पर्यटन। तो हमारे देश के जो दार्शनिक स्थल मतलब देखने लायक जगह जो होती है, वहाँ जाना, घूमना, मनोरंजन करना, उसे क्या कहते हैं? पर्यटन। याद रहेगा ना? देखने लायक, हमारे देश के जितने देखने लायक स्थल हैं वहाँ जाना, घूमना, मनोरंजन करना, भ्रमण करना आदि जो है शब्द वो पर्यटन के हैं। आप यहाँ से स्कूल में से भी गए होंगे, अपने घर से भी गए होंगे, आप जहाँ प्राइमरी में पढ़े होंगे वहाँ से भी आप पर्यटन गए होंगे। तो आपका एक होमवर्क है, मेरा यादगार पर्यटन प्रवास, उस पर आपको 2 से 3 पेज का अपनी स्वाध्याय नोटबुक में निबंध लिखना है। मेरा यादगार पर्यटन यानी प्रवास। ओके, लिखिएगा। चलिए, निबंध की नोटबुक में लिखना है, निबंध नहीं, स्वाध्याय की नोटबुक में। उसके लिए आपको अलग नोटबुक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, हमारा जो है कि आगे दूसरा प्रश्न ये मिलेगा कि चलो दिल्ली में क्या देखने लायक है, जम्मू कश्मीर में क्या देखने लायक है, राजस्थान में क्या देखने लायक है। तो पुस्तक में बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो क्या क्या देखने लायक है उसके आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि पर्यटन का अर्थ क्या है, तो लिखेंगे कि हमारे देश के जो दार्शनिक स्थल है वहाँ भ्रमण करना, वहाँ मनोरंजन करना, वो सारी चीज़ें। दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, हमारे 82 पेज पर है कि कश्मीर में क्या देखने लायक है। तो जो भारत के 10 मुख्य पर्यटन स्थल है, तो वहाँ क्या क्या देखने लायक है वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। उससे पहले थोड़ी सी ये जानकारी हम पुस्तक में से ले लें, जो 80 नंबर के पेज पर हमें दिखाई देगी। 78 पेज पर
उसमें हम उसके थोड़े से जो है वाक्य शायद उसमें से प्रश्न पूछा जाए, इसलिए तैयारी रखनी है कि पर्यटन का विचार सन 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया। पूछा जाए कि पर्यावरण पर्यटन का विचार कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, तो 2001 से भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया। इस उद्देश्य से उसने 26 जियो पार्क चिन्हित किए। फिर याद रखना है आपको कि 27 सितंबर 2003 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर 2003 से। ओके। फिर अगली बात याद रखनी है आपको, रोम जो देश है ना, रोम में सन 1963 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन सम्मेलन में बहुत सरल शब्दों में इसका वर्णन किया गया है, पर्यटन का वर्णन किया गया है कि पर्यटन का महत्व क्या है, क्यों पर्यटन स्थल बनाए गए। इसलिए क्योंकि जहाँ पर्यटन स्थल होता है वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, देश का तो विकास होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, अधिक कमाई होती है, उद्योग फलता है फूलता है, क्योंकि लोग उस जगह देखने जाते हैं तो वहाँ आसपास का विकास भी, जो जमीन है, जो विस्तार है वो डेवलप होता है, मतलब विकसित होता है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, स्थानीय पर्यावरण में सुधार आता है, परिवहन, होटल, खान पान, हस्तशिल्प, दूसरी सेवा, इन सब में से रोजगार उत्पन्न हो सकता है। पर्यटन से स्थानीय युवकों को नए नए क्षेत्रों में रोजगार का अवसर मिलता है। पर्यटन से सांस्कृतिक गतिविधियों को तेजी मिलती है। पर्यटकों तथा उनके मेजबानों के बीच बेहतर और समझदारीपूर्ण संबंध, क्योंकि लोग दूर दूर से दूसरे राज्यों से घूमने आते हैं तो वहाँ के स्थानिक लोग और जो घूमने आए हैं उनमें संबंध अच्छे बनते हैं, समझदारी विकसित होती है। विदेश से अगर लोग हमारे देश में आते हैं तो विदेशी मुद्रा कमाई होती है हमारी, जो हमारे देश के लिए अच्छी बात है। विकासशील देशों की मुद्रा अर्जित मतलब प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है पर्यटन। तो ये सारी बातें आपको उसके महत्व में याद रखनी है। और उसके बाद देखते हैं कि कौन सी जगह कौन कौन सी बातें जो है पूछी जाती है एक एक मार्क्स के प्रश्न में। नागालैंड में क्या देखने लायक है, उत्तर प्रदेश में क्या देखने लायक है, देखते हैं कश्मीर। तो कश्मीर में हम देखते हैं कि अपनी जीवन सुंदरता के लिए कश्मीर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कश्मीर में दर्शनीय स्थलों में देखिए, पूछा जाए कि कश्मीर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, तो श्रीनगर, गुलमर्ग, डल झील, नागिन झील, परी महल, पहलगाम। वहाँ के सुरम्य वादियाँ, पहाड़, वहाँ के बसे गांव, पर्यटकों के बीच अलग ही स्थान कश्मीर का है। तो जो पूछा जाए दर्शनीय स्थल तो आपको लिखना है श्रीनगर, गुलमर्ग, डल झील, नागिन झील, परी महल और पहलगाम। अब गोवा पूछा जाए तो गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का, जो समुद्र तट के बीच है, सबसे छोटा राज्य है और समुद्र के बीच है। तो यहाँ सी फूड, जंगल में खेले जाने वाले खेल और एक आनंद के स्थल के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ स्थित ओलोना का किला, गोवा म्यूजियम, चोपड़ा का किला, ये सब पर्यटन का आकर्षण है। अब कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी को दूसरे कौन से नाम से जाना जा सकता है? केप कोमोरिन। यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल का मिलन होता है। यहाँ से दिखने वाला सूर्यास्त का दृश्य मनोरम होता है। जयपुर और उदयपुर। राजस्थान में स्थित जयपुर और उदयपुर अपनी कलात्मक और वास्तु सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। उदयपुर में स्थित लेक पैलेस दुनिया के सबसे सुंदर स्थानों में से है। जयपुर में ही हवा मंडल भी है और जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है। तो जयपुर में हम देखते हैं, जयपुर उदयपुर राजस्थान के हैं। वहाँ की कला, वहाँ की वास्तु सुंदरता बहुत ही सुंदर है। वहाँ के पैलेस, महल, वो जो है उदयपुर के महल देखने लायक है। केरल, भारत के सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित राज्यों में से केरल मंत्रमुग्ध
कहते हैं ना शिक्षित कोई राज्य है तो केरल है ज़्यादा भारत का। केरल मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता के लिए भी माना जाता है। यहाँ फैली हरी भरी सुंदरता और नदियों में बोटिंग केरल में बहुत अलग ही अंदाज होता है उसका। दिल्ली भारत का आर्थिक केंद्र होने के साथ ही देश की राजधानी भी है। यहाँ पर स्थित इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार देखने लायक है। 4 इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार। अब दार्जिलिंग को पहाड़ों की राजधानी कहा जाता है। याद रखिए किसको क्या कहा जाता है। दार्जिलिंग को पहाड़ों की राजधानी कहा जाता है, जो कि समुद्र तल से 2134 मीटर ऊपर स्थित है। यहाँ पर स्थित चाय के बागानों के लिए यह दुनिया भर में जाना जाता है, यानी दार्जिलिंग में चाय के बगीचे ज़्यादा है। मैसूर जो है कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी है। मैसूर कर्नाटक की राजधानी है, जो अपने महलों के लिए माना जाता है। यहाँ पर स्थित मैसूर का महल विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। इस महल को अम्बाविला के नाम से भी जाना जाता है। इस महल को देखने के लिए प्रतिवर्ष 2.7 लाख पर्यटक आते हैं। मैसूर का जो महल है ना, जिसे अम्बाविलास भी कहते हैं, उसे देखने के लिए, यानी कि 2,07,000। अजंता एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के स्थित चट्टानों को काट के बनाई गई ये मूर्तियाँ अजंता एलोरा। अजंता आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। तो यहाँ जो है मूर्तियाँ बौद्ध धार्मिकता कला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर पत्थरों की गुफाओं में बने मंदिर पर्यटकों को खूब खूबसूरती से आकर्षण करते हैं। और बेंगलुरु में देखते हैं कि भारत अपनी संस्कृति में विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हमेशा पर्यटकों का आकर्षण केंद्र रहा है। तो यहाँ गोवा जैसा राज्य है, बेंगलुरु है वो गोवा जैसा एक राज्य है। इसकी समुद्र तट दर्शनीय है, समुद्र का दृश्य है ना वो एकदम दर्शनीय है। केरल और कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कन्याकुमारी आध्यात्मिक आकर्षण है। उड़ीसा में पुरी और कोणार्क, गुजरात में द्वारका, सोमनाथ, गीर, दक्षिण भारत में ऊटी, कोडाईकनाल, मैसूर, बेंगलुरु आदि पर्यटन स्थल है। राजस्थान भारत की ऐतिहासिक धरोहर है। ताजमहल, आगरा वो भी है जो देखने लायक है। पूरे भारत में फैली विविधता, सौंदर्य और आकर्षण पर बस दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। तो आपको दिल्ली, कश्मीर या उत्तर भारत के भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है नागालैंड और उत्तर भारत के जो पर्यटन स्थल है वो आपको लिखने हैं टुंक में। और सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमने पढ़े हैं वह सारे प्रश्न 1-1 मार्क्स के बनाकर खुद स्वाध्याय में दिए हैं, उससे ज़्यादा बनाकर आपको अपनी स्वाध्याय नोटबुक में लिखने हैं। पूरा विस्तार पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, पर जरूरी जितना है वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से कहा है। जब हम प्रत्यक्ष होंगे तो दूसरी बातें भी आपको समझाऊंगी। स्वाध्याय नोटबुक में लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।